राम राम दोस्तों आज बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मूव देखने को मिला शुरुआती फेज में। और फिर मार्केट में अचानक से आपको शार्प सेलिंग दिखाई दी। प्राइस एक्शन हम समझेंगे, लेकिन निफ्टी 50 में अगर आप देखेंगे, निफ्टी 50 में जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था उसका मार्केट ने ब्रेकआउट ही नहीं दिया और फिर एक बेहतरीन सा शूटिंग स्टार आपको बना के और कितना बेहतरीन आपको एक नेगेटिव मूव मार्केट ने दिया। ये देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, और उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड अगर आप देखेंगे 1:15 या 1:20 तक भी आपको इजीली 1:10 प्लस आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिला है। काफी बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड था। तो आइए आज के प्राइस एक्शन को समझते हैं, फिर नेक्स्ट डे के लिए हमारा क्या सेटअप रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, उन सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले पा सकेंगे। आइए डिस्कशन करते हैं और सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं, जिससे कि आपको मार्केट के बारे में क्लियरिटी मिल सके, लॉजिक हम यहां पे समझ सके। आइए शुरुआत करते हैं एक बार निफ्टी 50 से। निफ्टी 50 में सिचुएशन को देखो। काफी लोगों के मुझे एक इंटरेस्टिंग कमेंट आ रहे हैं कि आप बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, निफ्टी 50 को कम समय दे रहे हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि पहले किसका डिस्कशन होना चाहिए, निफ्टी 50 का डिस्कशन होना चाहिए या फिर बैंक निफ्टी का डिस्कशन होना चाहिए। मैं उसी चीज के साथ डिस्कशन की शुरुआत कर दूंगा, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं पहले निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 में अगर आप ध्यान देंगे, 3 दिन से मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। और ये कौन सा रेजिस्टेंस था? ये हमारा फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.382 का जोन था, जो कि 24,359। कल भी हमने डिस्कस किया था कि अगर इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे, नहीं तो हम पॉजिटिव साइड नहीं सोचेंगे। तो यहां तक मार्केट गया ही नहीं, इसका मतलब पॉजिटिव साइड सोचने का तो सवाल ही नहीं उठता। आइए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे, मार्केट कहीं ना कहीं इस एरिया में टाइम स्पेंड कर रहा है। जो मार्केट ने पिछला सपोर्ट बनाया है, ना तो उसका ब्रेकडाउन दे रहा है और नहीं यहां पे अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग के अराउंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। और एक मार्केट ने आपको यहां पे ट्रेडिंग डे हाई बना के दे दिया। अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ भी मोमेंटम करता है, तब भी हम पॉजिटिव साइड नहीं जा सकते और नहीं जाना भी चाहिए, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है। हमने तो प्लान कर रखा है कि जब इस एरिया में हमें मल्टीपल 3 दिनों से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं किया जा सकता। यहां पे मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। जिन लोगों ने कोर्स किया है वहां पे मैंने रूल नंबर 2 समझाया हुआ है। कौन सा? कि जब तक मार्केट यहां पे अपना ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है, अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो ट्रेड नहीं करनी है। अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है, नजदीकी सपोर्ट है, तब भी ट्रेड नहीं करनी है। उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे हमें नजर रखनी है, तब काम करना है। हमारे लिए नजदीकी रेजिस्टेंस ये था, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, पॉजिटिव साइड तो सवाल ही नहीं बनता, तो पॉजिटिव साइड का तो मतलब ही नहीं बनता। फिर हम क्या देख रहे हैं, मार्केट में इस एरिया पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है, इस एरिया पे आपका ट्रेडिंग डे लो है, यहां पे आपका प्रीवियस डे लो है। ये सिनेरियो हमारे सामने मार्केट ने बना के दे दिया। अब बहुत बेहतरीन चीज समझाऊंगा, ये आपको पेड कोर्सेज में देखने को मिलेगी। मैं यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राइस एक्शन समझाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है, ध्यान से समझने की बिल्कुल बिल्कुल कोशिश कीजिएगा। अब मेरे साथ अपने मन में रिवाइज करो, या कोई कमेंट करना चाहता है तो वो कमेंट भी कर सकता है। मैं आपको एक प्राइस एक्शन समझाऊंगा। यहां पे हमारा एक प्राइस एक्शन बना, कौन सा? नेगेटिव प्राइस एक्शन बना। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर रेजिस्टेंस जोन है, आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, बियरिश इंगल्फिंग मिल जाए, इन चारों में से कुछ भी मिल जाए, कहां? रेजिस्टेंस जोन पर। क्या यहां पे कोई रेजिस्टेंस जोन है? बिल्कुल है। एक नहीं, दो रेजिस्टेंस जोन है। पहला रेजिस्टेंस जोन क्या है? प्रीवियस डे हाई आपका इसी एरिया में है, ये रहा आपका प्रीवियस डे हाई।
दूसरा रेजिस्टेंस जोन कौन सा है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग 24,359। दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस जोन पे हमें यहां पे शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है या पिन बार बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमें रिवॉर्ड बड़ा मिल सकता है। अब हमें तो नहीं पता कि मार्केट इतना ज्यादा गिरेगा, ठीक है, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपने यहां पे एंट्री बनाई तो आपके लिए सपोर्ट एरिया कौन सा होगा, ये एरिया आपके लिए सपोर्ट एरिया हो सकता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो रीजन है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग है और ट्रेडिंग डे लो है, लेकिन इस कैंडल ने सीधे सीधे इसका ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन दे दिया तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है जैसे कि इसमें नेक्स्ट फॉलोअर कैंडल मिल गई और मोमेंटम कंटिन्यू हो गया, या फिर क्या हो सकता है मार्केट वापस आ सकता है इसे रीटेस्ट करने। तो दोनों ही केस में हमारा फायदा है। अगर रीटेस्ट करने आएगा यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो इसका ब्रेकआउट दे देगा, उस सिचुएशन पे जो भी प्रॉफिट हाथ लग रहा है एग्जिट मार लो, या फिर मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया तो दोबारा से यहां पे कुछ क्वांटिटी ऐड कर लो। तो यही प्राइस एक्शन मैंने अपने कोर्सेज में डिटेल में समझाए हुए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो आप जाके सीख सकते हैं। लेकिन फिलहाल वापस आ जाइए। अगर यहां पे मार्केट ने आपको ब्रेकडाउन दिया तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहां पे ट्रेल कर सकते हैं। ये एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट जोन था, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस के रूप में बन गया। तो हमारे लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, प्रीवियस डे लो। क्या मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया? बिल्कुल। तो अपने स्टॉप लॉस को उठा के यहां पे ट्रेल करो। अब इससे आगे खेले, एक तो या तो लालच मत करो, जो मोमेंटम आपको मिल गया, काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला है, लो और निकलो। अब जो मेन खेल शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है। अब ये क्या है, ये प्राइस एक्शन समझो, ये काफी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया है। अब मार्केट में डाउनफॉल आया, मैं आपको हमेशा कहता हूं डाउनफॉल आ रहा है तो रिट्रेसमेंट का इंतजार करो अगर आपको एंट्री बनानी है। फिर से ध्यान से समझो, अगर डाउनफॉल आ रहा है तो रिट्रेसमेंट का इंतजार करो अगर आपको एंट्री बनानी है। दोबारा से इस सिचुएशन पे अगर आप एंट्री नहीं बना पाए तो इसमें रिट्रेसमेंट में हम देखेंगे बायर्स कितना स्ट्रॉन्ग है। यहां पे हमने देखा मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, यहां पे भी काइंड ऑफ शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन मार्केट ने करने की कोशिश की है। यहां पे भी बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है और मोमेंटम काफी बेहतरीन है, 1:2 का आपको इजीली रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। स्कैल्पिंग सेटअप भी अगर आप, जो मेरा बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी वाला है, वो भी अगर आप ट्राई करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन हम यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्योर प्राइस एक्शन हमें क्या कहता है कि इस एरिया पे हमारा क्या है, प्रीवियस डे लो है, ब्रेकडाउन दिया, रिट्रेसमेंट किया मार्केट ने। तो जब तक प्रीवियस डे लो से ऊपर नहीं निकलता तब तक हम पॉजिटिव साइड नहीं सोचते। और पॉजिटिव साइड भी जब मार्केट में हमें इतनी बेहतरीन गिरावट देखने को मिल गई तो पॉजिटिव साइड जाना, ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना एक रिस्की सिचुएशन हो सकती थी। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। अब इसके बाद मार्केट ने एक प्राइस एक्शन बनाया, लो लगाया, ये हाई लगा दिया, फिर मार्केट ने एक नया लोअर लो लगाया, फिर ये लोअर हाई लगाया, पिछले हाई से नीचे है। फिर से मार्केट ने अगर आप देखेंगे फिर से एक लो लगाया और फिर मार्केट ने फिर से एक लोअर हाई लगाया, फिर एक लोअर लो लगाया, फिर एक लोअर हाई लगाया, फिर एक यहां पे देखेंगे लो लगाया मार्केट ने, लेकिन ये पिछले लोअर लो से ऊपर है। फिर मार्केट ने एक नया लोअर हाई बनाया। अब यहां पे प्राइस एक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। क्या मार्केट ने नया लोअर लो बनाया है? जवाब है नहीं। लेकिन क्या मार्केट ने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट दे दिया है? जवाब है नहीं। जो ये पिछला लोअर हाई आ रहा है ये एक इंटरेस्टिंग जोन पे आ रहा है, राउंड लेवल के पास जा रहा है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर पॉजिटिव साइड आपको ट्रैप होने से बचना है तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, हमें राउंड लेवल 24,000 का ब्रेकआउट चाहिए। दूसरा, हमारे लिए जो पिछला लोअर हाई बना हुआ है हमें उसका भी ब्रेकआउट चाहिए, तभी आपके लिए बेहतरीन प्राइस एक्शन बनेगा।
उससे पहले आपके लिए कोई भी बेहतरीन प्राइस एक्शन नहीं बन सकता है पॉजिटिव साइड जाने के लिए। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। यहां से मार्केट 3 से 4 दिन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको एक गिरावट दिखा चुका है। तो उस सिचुएशन पे अगर हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, फुल क्वांटिटी में काम करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई। दूसरी चीज समझो, अगर हमने देखा मार्केट ने यहां पे एक नया लोअर लो बनाया, फिर मार्केट दोबारा नया लोअर लो नहीं बना पाया, तो इसका मतलब अगर नेगेटिव साइड प्लान करना है तो हमें इसका ब्रेकडाउन चाहिए ही चाहिए। चलो ये तो सिचुएशन हमें समझ में आ गई कि किस सिचुएशन में हम पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे या किस सिचुएशन में हम नेगेटिव साइड प्लान करेंगे। लेकिन हमें अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या हो सकती है, इसकी जानकारी के लिए मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे 15 मिनट का मैं यहां पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पे ध्यान दो, अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी, पीछे लोअर हाई और 24,000 का ब्रेकआउट चाहिए। तो इस सिचुएशन पे हम पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे, वो भी हाफ क्वांटिटी में। तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्या रहेगा, इस एरिया में हो सकता है 24,100। इसका ब्रेकआउट मिला, ये देखो ये पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। प्राइस एक्शन को भी समझो, ब्रेकडाउन मिलकर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, या तो इस एरिया पे मार्केट को साइडवेज कर देगा तब आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। यानी कि अगर आपको 2 से 3 कैंडल साइडवेज जाती हुई दिखाई दे गई और आप पोजीशन में हो तो उसे एग्जिट करने में ही बेनिफिट है। भाई लूजिंग ट्रेड को होल्ड करना समझदारी नहीं होती है। इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को, नए हो सब्सक्राइब कर लो। तो यहां तक सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। लेकिन अगर मार्केट नेगेटिव मूव देता है तो मार्केट को इस जोन का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। क्या है ये, प्रीवियस डे लो। अगर आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिला तो नीचे की तरफ आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 23,783 आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। ये सिनेरियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, अब जैसे कि हम देख रहे हैं गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग में हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, गैप अप ओपनिंग के दौरान हमारा पूरा फोकस होना चाहिए 24,000 पे। अगर 24,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन हो रहा है तो हम पॉजिटिव साइड का सोचेंगे, वो भी हाफ क्वांटिटी के साथ। लेकिन अगर गैप अप ओपन होकर इस एरिया से रिजेक्शन मार्केट प्लान कर रहा है तो छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग पहले सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, फिर प्रीवियस डे लो आपके लिए अगले सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे हैं। वहीं पे अगर हम दूसरी बात करें, अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो हम अपना पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रखेंगे। ये आपके लिए प्रीवियस डे लो हो गया, हम पूरा फोकस यहीं पे रखेंगे। अगर मार्केट यहां पे गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन दे देता है तो आपके लिए नेगेटिव साइड मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ओवरऑल ट्रेंड भी आपकी डायरेक्शन में आपके फेवर में है। लेकिन यहां पे ध्यान दो, अगर आपने समझने की कोशिश की है कि यहां पे मार्केट ने गैप को फिल किया है, गैप जो मार्केट ने क्रिएट किया था गैप अप ओपनिंग के दौरान, उसे पूरी तरीके से फिल कर दिया गया है। और जितने लोगों ने भी बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी वाला कोर्स किया हुआ है, वहां पे मैंने आपको इस तरह की एक सेटअप और एक स्ट्रेटेजी का डिस्कशन किया है कि गैप फिलिंग अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से पकड़ा जाता है और किस तरीके से उस पर काम किया जाता है। प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मैंने वहां पे डिटेल में समझाया। तो ये तो डिस्कशन हो गया हमारा निफ्टी 50 का। आइए एक नजर बैंक निफ्टी पे डालते हैं, क्योंकि दोनों में अलग मोमेंटम मिला है। यहां पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट दिया गया है। पॉजिटिव साइड भी आपका एक प्राइस एक्शन मार्केट ने बनाया है। यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, इस लेवल की रेस्पेक्ट करी 52,497, ब्रेकआउट दिया, फॉलोअर कैंडल भी दी, मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉन्ग आपको यहां पे होता हुआ दिखाई दिया है।
तो इस तरह की सिचुएशन को पहचानना कैसे होता है, देखो दो चीजें ध्यान रखो। अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं, एक बार मैं आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे लेके चलता हूं। निफ्टी 50 पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, निफ्टी 50 पे एक रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट नहीं मिला है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले भी एक साइडवेज मोमेंटम दिया गया है, यानी कि यहां पे बायर्स बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था निफ्टी 50 में। लेकिन बैंक निफ्टी ने शुरुआती फेज से ही बायर्स को स्ट्रॉन्ग दिखाया है, और यहां पे बैंक निफ्टी में एक सेटअप भी बना है जो बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी में है। कौन सा सेटअप मिला है? ब्रेकआउट, प्रीवियस डे हाई ब्रेकआउट विद फर्स्ट कैंडल। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, मार्केट ने कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट देके इसे रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश की है, तो फुल बुलिश आपको मोमेंटम मार्केट ने दिखाया है। तो यहां तक आपको सिचुएशन समझ में आ गई। लेकिन यहां पे भी ये वाला प्राइस एक्शन तो समझाने की जरूरत है नहीं, ये मैंने डिटेल में आपको निफ्टी 50 के चार्ट पे समझा दिया है कि मार्केट ने एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, ये क्या बन गया? लोअर हाई। ये क्या बन गया? लोअर लो। फिर मार्केट ने एक नया लो लगाया, फिर मार्केट ने एक नया लोअर हाई लगाया, फिर मार्केट ने एक नया लो लगाया, फिर मार्केट ने एक नया लोअर हाई लगाया, फिर एक नया लोअर लो लगाया, फिर एक लोअर हाई बनाया। लेकिन फिर मार्केट इस लोअर लो का ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, लेकिन ना ही इसने प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट दिया है। तो प्राइस एक्शन अभी पूरी तरीके से यहां पे हमारा ना नेगेटिव साइड ज्यादा स्ट्रांग है, पॉजिटिव साइड उतना स्ट्रांग नहीं है। तो आइए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। पहली चीज नोट करो, क्या 52,000 का ब्रेकडाउन मिल चुका है? बिल्कुल। क्या मार्केट इसे रिटेस्ट कर चुका है? एज ए सपोर्ट भी इसे मार्केट ने टेस्ट किया है, पहले भी एज ए सपोर्ट मार्केट इसे टेस्ट करा था, ब्रेकडाउन देके एज ए रेजिस्टेंस भी मार्केट ने इसे टेस्ट किया है। यहां तक आपको सिचुएशन समझ में आ गई? क्लियर हो गया ना? कोई भी कंफ्यूजन है ना? आइए सिचुएशन को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ज्यादा जानकारी हमें वन डे के टाइम फ्रेम पे मिलेगी। कल हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट में ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 52,497। मार्केट काफी महीनों से इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। यहां पे जब इसका ब्रेकडाउन दिया, वापस आया, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, दे नहीं पाया, फिर गिर गया, फिर से वापस आया, फिर गिर गया, फिर से वापस आया, फिर गिर गया, और अभी फिर से यहीं पे खड़ा हुआ है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बने, रिजेक्शन मिल जाए, तो स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा लगेगा, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड अच्छा मिल जाएगा। अगर ब्रेकआउट देके साइडवेज हो गया, तब ट्रेड नहीं करनी है। अगर ब्रेकआउट देके मार्केट ने एक मोमेंटम दे दिया, तो जितने भी लोग यहां से सेलिंग कर रहे हैं, ये एकदम से डर के भागेंगे, तो आपको एक बहुत बेहतरीन शार्प मोमेंटम मिलेगा, जैसे कि हमें सितंबर में देखने को मिला था। पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, जब सितंबर में इसका ब्रेकआउट दिया गया, तो एक बहुत ही बेहतरीन हमें वन डायरेक्शनल मूव मार्केट में देखने को मिला, और नया ऑल टाइम हाई भी हमें यहां पे साफ साफ नजर आ गया था। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, तो आपको एक बेहतरीन सा पॉजिटिव मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मार्केट ने फिर से यहां पे रिजेक्शन प्लान किया, तो अब हम फोकस कहां रखेंगे? आइए उन चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं कर देता हूं। दोस्तों, अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अब ध्यान से प्राइस एक्शन समझो। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। कौन सा सपोर्ट जोन है? 52,000 का राउंड लेवल है, और प्राइस एक्शन के भी अकॉर्डिंग सपोर्ट था, और हमारा प्रीवियस डे लो भी यहीं पे पड़ रहा था। तो हम ये प्लान कर रहे थे कि अगर नेगेटिव मूव आया, तो पहला सपोर्ट जोन यही बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, तब आपको मार्केट में और भी नेगेटिव मूव देखने को मिल सकता है। अब निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उसे समझो। निफ्टी 50 में गैप को फिल कर दिया गया है। देखो, मैं अभी आपको दिखाता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे गैप को, ये जो गैप अप ओपनिंग के दौरान मार्केट ने जो एक गैप क्रिएट किया था, इसे फिल कर दिया गया है। लेकिन बैंक निफ्टी में अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो यहां पे आप देखेंगे गैप अभी भी पेंडिंग है। अगर मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है। एक लॉजिक तो हमें यह समझ में आ गया, यानी कि यहां से क्लियर हो गया कि जब तक प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक नेगेटिव साइड आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है। पहली चीज हमें क्लियर होगी। दूसरी चीज,
अगर मार्केट पॉजिटिव साइड जाता है तो उस सिचुएशन पे पहला आपको प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए अगर प्राइस एक्शन बनाना है। दूसरी, आपको यहां पे 52,000 का भी ब्रेकआउट चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गई आपको अच्छी तरीके से, क्लियर होगी। सॉरी उसके लिए मैं बीच में थोड़ा सा गैप ले लिया। दरअसल मैं एक चीज अटेंड करने लग गया था, कोई नहीं, वापस आ जाइए यहीं पे। तो मार्केट में हमने क्या देखा कि हमें अगर पॉजिटिव साइड जाना है प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट चाहिए और 52,000 का भी ब्रेकआउट चाहिए। नेगेटिव साइड जाना है तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन चाहिए। तो इस बीच हम क्या करेंगे, इस बीच हम कुछ भी नहीं करेंगे। ना तो पॉजिटिव साइड हमें सोचना चाहिए, ना ही नेगेटिव साइड सोचना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव साइड प्राइस एक्शन बनेगा लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद, नेगेटिव साइड प्राइस एक्शन बनेगा प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन के बाद। उससे पहले कहीं भी प्राइस एक्शन नहीं बनेगा। इसमें मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 51,273 हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिला तो जहां जहां पे भी ये लोअर हाई बना हुआ है यहां से एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएंगे। ये 52,200 के अराउंड रेजिस्टेंस रह सकता है। इसका ब्रेकआउट मिला तो ये तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। 52,497 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। क्लियरिटी समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से। आइए कुछ डिस्कशन हम यहाँ पे फिन निफ्टी का भी कर लेते हैं। क्या फिन निफ्टी में इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट मिला है? बिल्कुल भी नहीं मिला है। क्या मार्केट 24,000 का ब्रेकडाउन दे चुका है? बिल्कुल ब्रेकडाउन दे चुका है। तो यानी कि पॉजिटिव साइड अगर हम प्लान करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस बनेगा यही 24,000। अगर हमें नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना है तो हम प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, और यहीं पे हमारा फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट लेवल भी है जो कि 23,848। अगर नेगेटिव मूव आया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यही रहेगा, क्योंकि प्रीवियस डे लो भी है और ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन भी है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर आपके लिए 23,531 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। आइए डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सेंसेक्स पे भी एक नजर मार लेते हैं। सेंसेक्स ने भी क्या रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट दिया? बिल्कुल भी नहीं। 80,000 का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन 79,000 के पास मार्केट है। तो अगर नेगेटिव साइड प्लान करना है तो 79,000 का आपको ब्रेकडाउन चाहिए, उसके नीचे प्राइस एक्शन सस्टेन चाहिए, फिर 0.5 का जो ये जोन है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बन जाएगा। अगर पॉजिटिव मूव आया, मार्केट ने यहाँ से बाउंस करने की कोशिश करी, तो 80,000 के आसपास जो एक राउंड लेवल है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां से भी आप जाके सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।